आज हम आ चुके हैं नोएडा के अग्गापुर गांव में। अब आप सोच रहे होंगे अग्गापुर में ऐसी क्या खास बात है। जब पूरे देश के अंदर 10:30 बजते हैं तो एक शो आता है जिसमें बिग बॉस आपका स्वागत करते हैं। तो हम उसी में से एक कंटेस्टेंट है मनवीर गुर्जर। आ चुके हैं मनवीर गुर्जर के घर और गाँव में। जीतेगा भाई, जीतेगा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनवीर गुर्जर जी के पिताजी। जी बताइए कि क्या बदलाव आया है मनवीर गुर्जर के अंदर बिग बॉस के घर में जाने के बाद। भैया बहुत बदलाव आ गया है। वो इस हिसाब का था नहीं जिस हिसाब से वहाँ पे जाके वो बदल गया है। पहले तो यहाँ पे जो है ना 2-2, 3-3 दिन में आता था, जो पूछ के नहीं जाता था। और क्रिकेट में चला गया, कभी कहीं हो रहे हैं, कहीं कबड्डी हो रही है, वहाँ पे चला गया तो बिना पूछे चला जाता था। इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको डांटता था। तो बस मेरी उसकी बाद में ये दाढ़ी वाड़ी इधर उधर बढ़ा लगाया ज़्यादा, तो इसकी वजह से मैं जो है उससे नाराज़ रहता था। लेकिन मैंने जाके देखा और अब जैसे मैं देख रहा हूँ 3 महीने से, तो भैया उसमें तो बहुत ही बदलाव आ गया है। मतलब अब आप जिस तरीके से पहले खबरें आती थी कि आप मनवीर को थोड़ा नापसंद करते हैं, मतलब नाराज रहते थे, तो अब कहीं एक तरीके से आपका चहेता बनता जा रहा है मनवीर जिस तरीके से सुने। अब तो बहुत ही ज्यादा, अब तो सारे हिंदुस्तान का चहेता बन गया, तो मैं मेरा क्यों नहीं होगा। जी जी। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे हम कि कोई मनवीर की कोई बचपन की कोई याद हो, ऐसी कोई शैतानी हो जो हम आप सारे इंडिया के साथ शेयर करना चाहें। नहीं, वैसे मतलब किसी से जान पूछ के तो वो करता नहीं था, और आगे से अगर कोई कर रहा है फिर ज्यादा ही मतलब बढ़ जाती थी बात, तभी वो कुछ, नहीं तो ऐसे जबरदस्ती किसी से ऐसे नहीं। तो किस तरीके से मतलब आपको जब पहली बार पता लगा कि मनवीर गुर्जर जो हैं बिग बॉस हाउस के लिए सेलेक्ट हुए, तो आपको कैसा लगा और आपके क्या रिएक्शन रहे। मुझे यकीन नहीं था भैया, लास्ट तक नहीं था मुझे, लास्ट तक यकीन नहीं था। मुझे यकीन नहीं था। फिर मैं ये सोचता था पता नहीं ये बिग बॉस का क्या कैसा चैनल है, कैसा शो है ये, इसमें मतलब जाके ये और बिगड़ ना जाए या ऐसा, मुझे कुछ मतलब डाउट था। संस्कार पूरे दिखाई दिए हैं मनवीर भाई के, क्योंकि उनके रंग में पूरा घर कहीं ना कहीं रंगा दिखाई दिया। हाँ, अब तो, और वो पहले भी तो खैर संस्कार तो उसमें थे ही थे, लेकिन कुछ त्रुटि थी हैं जो बीच में, जैसे बच्चा है ये तो फिसल तो जाता ही है। हाँ थोड़ा बहुत तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने मनवीर भाई को और मनवीर गुर्जर को इतना सपोर्ट करा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे पूरे इंडिया को। भाई मैं तो सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बड़ी उनकी कृपा है। दूसरा पूरा हिंदुस्तान को बहुत ही बहुत मेरा धन्यवाद, और जिन्होंने इतनी सपोर्ट करके और वो वहाँ तक पहुँचाया है, तो उनके लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी उनको प्रणाम है मेरा, और कोटि कोटि प्रणाम। चलिए, ये थे मनवीर के पिताजी। अब चलते हैं मनवीर की मम्मी के पास और जानते हैं मनवीर के बारे में कुछ और पुरानी यादें। अब हमारे साथ जुड़ चुकी है मनवीर गुर्जर की माता जी। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से मनवीर के अंदर चेंज आया है बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद। नमस्कार पहले आपको बहुत बहुत। तो आप ये बताइए किस तरीके का चेंज दिखाई दिया है मनवीर गुर्जर के अंदर। भैया यहाँ तो कुछ भी ना करे, वहाँ तो कपड़े भी साफ कर रहा है, चाय भी बना रहा है, खाना भी बना रहा है, वहाँ तो सब कुछ काम कर रहा है। यहाँ तो 1 गिलास पानी भी ना पिलाया, मैं को भैया 1 गिलास पानी तो ले लो, अपना आप भी खाट में बैठ के पानी पिए हो बैठ के। मम्मी चाय लिया, मम्मी पानी लिया, भाभी ये लिया, भाभी ये लिया। शरारतें किस तरीके की थी बचपन में मनवीर भाई। शरारत तो बेटा जैसे हाँ कर रहा ना ऐसे ही आया, पूरा जैसा हाँ चंचल पना ना, नाचना कूदना, थोड़ा ऐसा करना, मजाक आया, यहाँ भी वही हिसाब हो। और पढ़ाई में किस तरीके के थे। पढ़ाई में भी मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो ज़्यादा वैसे भी नहीं है। अब भैया वो तो माँ हूँ मैं, तो मुझे तो सब तरह का अच्छा ही लगे, ना पढ़े तब भी, पढ़े तब भी। तो ये बताइए आप हमें कि जिस तरीके से आप बाहर निकलते होंगे, क्योंकि आपका घर पूरा तरीके से एक सेलिब्रिटी का घर बन चुका है, तो आप बाहर निकलते होंगे, आप कहीं मोहल्ले पड़ोस में, शहर से बाहर, तो क्या रिएक्शन मिलता है लोगों का। ये बहुत ज्यादा मिलता है, सब लोग कहते हैं ये मनवीर की मम्मी है, ये मनवीर की मम्मी है। हमसे पूछते भी हैं कैसा वो है कैसा है, मैंने कि भैया ऐसा ही है घर में जैसे बच्चे रहते हैं। और खूब मुझे भी खुशी होती है कि भाई आज मैं अपने बेटे के कारण बाहर मुझे सब जानते हैं भाई ये मनवीर की मम्मी है। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं मनवीर जो बिग बॉस के अंदर हर तरीके का दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इमोशन में ले लो, चाहे कॉमेडी में ले लो, हर रूप उनका दिखाई दे रहा है, कैसा लगता है मतलब अब देख के आपको मनवीर को। भैया बहुत अच्छा लगता है मुझे भाई, बहुत ही अच्छा चल रहा है।
एक तो ये है कि भैया बहुत साथ दिया पूरे देश ने, पूरी इंडिया ने, पूरे उसने। जब मेरा मनवीर इतना ऊंचा चढ़ा ने, हमारे कहाँ ऐसे भाग। नहीं, आपको जैसे लगता है कि बिग बॉस के अंदर जो आगे फाइनल में जाएंगे, मनवीर गुजर का तो पक्का हो ही गया है कि फिनाले का टिकट उनका कंफर्म है, तो उसके बाद उनको टक्कर कौन देता दिख रहा है आपको? उसका तो भैया एक तो बानी लग रही है हमें जी, और लोपा भी थोड़ा कर रही है उसकी बराबरी की। लोपा। हाँ। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, जिस तरीके से मनवीर गुजर को पूरे देश ने सपोर्ट करा, किया, तो उसको आप उस पूरे देश को किस तरीके से थैंक्स बोलना चाहेंगे एक बार? बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी है। पूरे देश ने, पूरे 25 देशों ने उसका साथ दिया। आज बेटा इतना ऊंचा हुआ नहीं, हमारे कोई भाग ऐसे नहीं। अब हम आ चुके हैं मनवीर गुजर की बड़ी भाभी के पास। आइए जानते हैं बिग बॉस के घर में जाने से पहले क्या क्या मनवीर भाई करा करते थे। हाँ जी, वो कुछ नहीं, बस गांव में खेला करते थे और पापा जी ये बोलते थे कि आप कुछ नहीं करते हो, ऐसे ही डोलते, क्या करोगे अपने आगे ज़िंदगी में। पर कोई बच्चे आ जाते उनके साथ खेलने में और ऐसे ही डोलते थे। पापा कहे आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, नहीं करना है बहुत कुछ। तो मुझसे यही बोलते थे कि इसने बिगाड़ दिया अपने देवर को। हर बार खाना पीना खाट पे सब कुछ मिलता है, तो इन्होंने काफ़ी बिगाड़ दिया। लेकिन आज मुझे उस पर इतना गर्व है कि जितना मैंने उसे बिगाड़ा था, आज मेरा नाम इतना ऊंचा कर दिया कि भाभी का फेवरेट देवर आज इतनी बुलंदी पे है कि आज पूरा हिंदुस्तान और हमारे सभी भाई बहन उसको इतना वोट चाहते हैं कि। अब जैसे कि आप बाहर जाते होंगे घर से बाहर, हाँ, तो क्या रिएक्शन मिलता है अब आपको? मतलब किस तरीके से लोग आपको कहते हैं हाँ, कि अब तो यही बोलते हैं ये मनवीर की भाभी जा रही है। किसी टाइम हम हमारे नाम से उन्हें जानते थे और अब इस टाइम हम उनके नाम से जाने जाते हैं कि मनवीर की बड़ी भाभी जा रही है। हाँ जी। तो आपके फेवरेट देवर हुआ करते थे? हाँ जी, बहुत ही फेवरेट देवर थे मेरे। तो अगर घर के अंदर कोई उनको टक्कर देने पे आए तो मतलब तो कौन किसका नाम आप कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मनवीर को मनवीर ही टक्कर दे सकता, उससे अलग कोई नहीं दे सकता उसको टक्कर। कोई शरारत जो आपको याद हो? हाँ जी, बस वो यही कहता था आकर घर में कि भाभी अगर मैं कुछ बन जाऊंगा तो सबसे पहले अपनी बड़ी माँ का ही नाम लूँगा। तो मुझे वो भाभी माँ भी बोलते थे। तो उससे ज़्यादा मुझे और खुशी यही है कि मेरा देवर जीत के आए और सभी देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे देवर को भारी वोटों से और अपने प्यार से उसे जीत कर ही। आप पूरे देश के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मनवीर जो है पूरे देश के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं, हजारों लोगों ने इनको वोट करा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन हजारों लोगों को? किस तरीके से धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं यही धन्यवाद करती हूँ कि जैसे देशवासियों ने अब तक उसका साथ दिया है और लास्ट तक जिता के लाए। और बहुत बहुत धन्यवाद है देशवासियों के लिए कि मेरे देवर को आप लोगों नहीं करते सहायता तो वो बिल्कुल नहीं आगे बढ़ता। आपके ही देशवासियों मतलब भारत के सभी देशवासियों से यही उम्मीद है कि मेरे देवर को अच्छी तरीक़ा से जिता के ही लाए। जी, मुझे यही खुशी है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनवीर भाई के बड़े भाई अनूप गुजर जी। आइए उनसे जानते हैं कि बिग बॉस के अंदर जाने के बाद किस तरीके से चेंज आया मनवीर गुजर के अंदर। राम राम जी भाई, मैं अनूप गुजर। भाई मनवीर गुजर के उसमें व्यवहार में ऐसा फ़र्क आया है कि भाई यहाँ पे तो कुछ और था, वहाँ पे कुछ और हो गया है। वो यहाँ पे तो इतना शैतान, भाई ये बूझो मत, उससे परेशान रहते थे डेली, पापा सब परेशान रहते थे। इसी वजह से उसे एक तो सेविंग उसने बढ़ाई हुई थी, सेविंग उसने बढ़ाई, उसको देख के हमने भी बढ़ा ली। अब हमने भी इसलिए कटवा दी कि हम कहीं जाते हैं तो सब सोचते कि यार ये मनवीर गुजर है। अब वोटिंग के चक्कर में हमने भी अपने भाई के लिए सेविंग कटवा दी, वहाँ पे मन्नू के चक्कर में मनवीर ने कटवा दी या मनवीर के चक्कर में हमने कटवा दी। तो भाई हम तो सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, भाई अपने भाई को वोट करो, सपोर्ट करो। और भाई ऐसा नहीं है कि गुजर बिरादरी ही करे, हर बिरादरी सपोर्ट करे भाई उसको, क्योंकि वो सबके दिल में बस गया, उसका नाम ही मनवीर है तो उसने सबका मन जीत लिया भाई। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिग बॉस के अंदर कई कंटेस्टेंट जो है उनके मतलब टक्कर के दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा कंटेस्टेंट जो है उनको टक्कर दे रहा है अभी घर में? भाई मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है उसके टक्कर का, क्योंकि उसकी टक्कर का लेने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि वो है देसी और देसी की तो कोई टक्कर लेता ही नहीं है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से पूरे इंडिया ने दिल खोलकर मनवीर भाई को वोट करा, सपोर्ट करा, क्या आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे पूरे देश के लिए? जिस तरीके से पूरे देश को बहुत हाथ जोड़ के विनती है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि जब अपने भाई मनवीर से जो प्यार कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें, और आगे तक जो हमारी जो एक छवि थी वो हमारी चेंज हो गई है, हमारा जो संस्कृति थी वो सामने आ गई है मनवीर के उससे, कि जैसे हम बड़े बूढ़े की इज्जत करते हैं, भाव करते हैं, तो उसको वो भी सामने आ गया है।
पढ़ाई लिखाई में किस तरीके के हुआ करते थे मनवीर भाई? पढ़ाई लिखाई में तो ऐसा ही है, बस खेलने कूदने में ज्यादा रहता है, कबड्डी वगैरह, कुश्ती वगैरह, या जो अगर सुबह चला गया तो शाम तक आ रहा है बिना खाए पिए। हमने जिस तरीके से पुरानी वीडियोस देखी है, नाच कूद की, पूरे मूड मस्ती में रहा करते थे वो, तो उसके बारे में कुछ? उसका तो भाई पूरे गांव में किसी से भी पूछ लो आप, सिर्फ ये बोल दो कि मनवीर गुर्जर, तो बोलते हैं यार ऐसी कोई शादी नहीं है कि जो उसके बिना हो जाए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनवीर गुर्जर के भतीजा और भतीजी। आपका नाम? लविश गुजर। लवीस गुर्जर। आपका? निष्ठा गुजर। निष्ठा गुर्जर। लवीस, हमें पता लगा है कि जो बिग बॉस के अंदर जो वीडियो मनवीर गुर्जर ने सेंड करी थी, उसके पीछे आपने रिकॉर्डिंग करी थी? हाँ भैया, हमने रिकॉर्डिंग करी। चाचन कही हमें ऐसा चाहिए जो कहीं भेज सके, ऐसी वीडियो बना दे। तो चाचा ने भैया सेट वेट करो मामला और खाट पे चढ़ा के बता दियो है, कभी हिंगे जावे कभी होंगे जावे। और आगे कही कि जा तो एक चीज दूंगा, पहले एक या बना जा है। मैंने की चाचा जा रहा हूँ कहीं है, कह रहे नाना तू बना के जा पहले। कह रहे मैंने कहा ठीक है। मैंने की चाचा गिफ्ट कब लाओगे? फिर कह रहे रुक जा थोड़े दिन रुक जा है। फिर करते 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 एक 2-3 हफ्ता हो गई उन्हें है। फिर वे कहने लगे कि मैं तो गिफ्ट न लाया, दुकान बंदी। मैंने कहा चाचा दुकान तो खुल रही है, लो यहाँ से जाओ। कह रहे ना दुकान बंदी। फिर परसों कहने लगे अरे बिग बॉस में सिलेक्शन हो गई, गिफ्ट ले। मैंने कहा चाचा रे बिग बॉस में सिलेक्शन होगा, अब तो मेरी क्लास पूछे तेरा चाचा आ भी जाऊँ है तो, ना, यूँ करके बोलने लगे। फिर तो क्लास के अंदर किस तरीके का होता है? मैडम टीचर और आपके साथ बच्चे जो पढ़ते हैं वो किस तरीके से आपको कहते हैं? आप जैसे मैं स्टाफ रूम में जाऊँ तो मैम देख के बोलती है मनवीर गुर्जर का भतीजा है। और जो मैं बोलता हूँ मैम मेरे चाचा को वोट करना फुल, और कोई कमी ना होनी चाहिए, जीत का आएगा। अच्छा जी, तो इस तरीके से आप अपने चाचू के लिए वोट मांगते हैं क्लास के अंदर भी। अब क्या रिएक्शन मिलता है? जैसे आप मोहल्ले पड़ोस में भी निकलते होंगे तो क्या क्या रिएक्शन रहता है? करो बेटे आकर चाचा गया जीत का आएगा, अब तो बिल्कुल अब तो फुल वोट जा रही है हमारी तरफ से भी, ये करके कह रहे हैं। तो आइए उनकी भतीजी से भी बात कर लेते हैं हम। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम निष्ठा गुजर है। निष्ठा गुर्जर। निष्ठा, आपकी क्लास में भी कुछ अलग बदलाव दिखता होगा आपको? हाँ हमारी मैम तो कुत्ती डोलती है। हम तो जब भी स्टाफ रूम में जाते हैं तो जब मेरे पापा फीस भरने जाते हैं तो एक मैम होती है, तो मैम सारी मैमों को इकट्ठा कर लेती है, आगे सब पूछने लगते हो वो निष्ठा गुजर के पापा आए हैं, देखो मनवीर गुर्जर के भैया आए हैं, बड़े खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं। सारे देशवासी जितने भी हैं, सारे जितना सपोर्ट कर रहे हैं, जितना प्यार दे रहे हैं उसे, ऐसे ही 2 हफ्ते रह गए हैं, ऐसे ही प्यार सपोर्ट और वोट सपोर्ट तन मन धन से कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें भाई। वोट करने के लिए आपको SMS करना है भाई, MAN कैपिटल में, और सेंड करना है भाई 56882 पे। भाई ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब सिर्फ लास्ट हफ्ते रह गए 2, ये भाई आपको करना है। पूरे गांव का ही नहीं पूरे देश का मनवीर गुर्जर चहीता बन चुका है, लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है मनवीर गुर्जर। गौरव शर्मा के साथ अजीम अली जैदी, रेयर बाइट के लिए। भाइयों मेरे मनवीर चाचा की तरह इन भाइयों ने भी नई शुरुआत करी है, और इनके पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इनके पेज का नाम है रेयर बाइट। रेयर बाइट को लाइक